इंसानी तारीख में कभी कोई मसीहा नहीं आया। ये किताबों में है। ये बहुत एक मकाना ख्याल है। टू वे, वो पहले तरबियत करता है। देखें, बात सुने, मैं अब तो मुझे बात करते हुए भी शर्म आती है। वही बातें हैं, वो बंदा रिपीट ही करता है, तो और क्या करे। देखो, हम बात करते हैं रियासत मदीना की। रियासत मदीना क्या थी? उस वक्त को वर्ल्ड बैंक था, IMF था, करेंसी इस तरह थी। ये वो भाई, वो एक मोहल्ले जितनी आबादी थी। मक्का की चंद हजार, मदीना की भी। हुजूर ने बंदे बनाए। हमारे आका का जो मोजज़ा तारीख में कहीं कोई यार आदमी नहीं कर सका। दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में बड़े से बड़ा लीडर, एक बड़ा आदमी पैदा नहीं कर सका। आपने एक लश्कर तैयार कर दिया। आप नाम लेते जाओ, बंदा दंग रह जाता है। बंदे बनाए, फिर बंदों ने सुपर पावर बनाया इस्लाम को। ये जान जोखों का खेल था भाई, को रातों रात हो गया था। हुजूर को रब्बुल आलमीन ने ये टास्क सौंपा एट द एज ऑफ 40। 2 साल बाद आपने सफर शुरू किया। 63 साल की उम्र में आप अपने रब के पास चले गए। 42 साल से 52, 62, 21 साल किया क्या? सुपर पावर तो इस्लाम बाद में उसकी वजह वो बुनियाद देर रख गए थे, बंदे बना गए थे। वहां को तेल निकला था, सोना चांदी हीरे जवाहरात निकले थे। नहीं, हुजूर के बाद जंगों में मुसलमान कसमपुरसी के आलम होते थे। पांव में जूते नहीं होते थे, टेरेन बहुत खौफनाक होती थी। लेकिन वो बंदे बन चुके थे। यहां बनाया ही कुछ नहीं। 75 साल में इन्होंने एक चीज को ठोकरों में रखा, वो था क्वालिटी एजुकेशन। आप वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को जो घरों में हमारे पढ़ाया जाता है। देखो, मुतवसत तबके का आदमी हो, एफ्लुएंट आदमी हो, घर में कारी मुस्तकिल फीचर होता है। जो गरीब गुरबा हैं, उनके बच्चे मस्जिदों में जाके पढ़ते हैं। और इनको वो कुछ पढ़ाओ जिन मैदानों में मुकाबला है तुम्हारा, उधर नहीं। अभी रिसेंटली जो उन्होंने काम किया है, वो जो टेलीस्कोप भेजी है, क्या भेजा है यार, मैं नालायक आदमी, साइंस मुझे नहीं आती। उन्होंने तो दुनिया का रुख ही बदल दिया है। इनको नहीं समझ आई। न्यूटन ने कहा लॉ ऑफ ग्रेविटी, दुनिया का रुख तब्दील हो गया। वो कदम कदम पे MRI मशीन, बेबे बीमार हो थे वाड़नी है, गाला उन्होंने करनी है। अजीब, हमारे खिलाफ साजिश। भाई तुम कर लो। इतने से इंग्लैंड ने, इतने से मामूली आबादी, वो आके हिंदुस्तान पे हमें आज तक पढ़ाते हैं हम साजिश थी गोरे की। और तुम कर लो। तुम नालायक थे, नकम्मे थे, अनपढ़ थे, जाहिल थे। तुम यहाँ इमारतें बना रहे थे, बिल्डिंग साजिश की बात तो हसन निसार साहब, इमरान साहब भी कह रहे हैं। आपको लगता है कि कोई बैरूनी साजिश की वजह से इनकी हुकूमत गई है? ओ भाई, बात सुने। मैं पिछले दिनों मैंने चीन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जी बहुत सी कौमें जो हैं वो मोरे हैं, बड़ी कौमों की। तो मैंने कहा यार, मैं तो चाइनीज दानिश का बड़ा कायल था। ये तो स्टूपिड बात कर रहे हो तुम। आदमी कमजोर होगा तो ताकतवरों का मोहरा नहीं होना, उसने क्या होना? कबीला कमजोर होगा, ताकतवरों का मोहरा होगा। कौम कमजोर होगी, ताकतवर कौम की। ये क्या बात हुई? और साजिश कह देना, ये जाहिलों वाला काम है। देखो, इफ आई लाइक यू, मैं कहूंगा आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ये हो, बहुत वो। इफ आई डोंट लाइक यू, मैं कहूंगा आप कॉन्सेंट्रेटर हो। उस साजिश में और जहानत में बड़ी थिन लाइन है। और क्यों नहीं होता? क्यों ना करे वो साजिश? भाई, वो हमारे हरीफ है, फुफी दे पुत्र ने। वो फुफी दे पुत्र नहीं सके, भरा नहीं बख्श दे। राइवलरी एम ही साजिश मातिश। लोग को बेवकूफ बनाया, गोरा ना यूं कर दिया। सही जी। तो फिर ये जो इस वक्त सियासत की सूरत हाल है, एक ऐसा लग रहा है म्यूजिकल चेयर चल रही है। आप समझते हैं आम इंतखाबात ही इसका हल है, या कोई और उससे भी हल से कोई फायदा नहीं होगा? इसका जो एक हल अगर बनता है, देखें ऑप्शंस कोई ना हो। देखो, हमारे यहां कहता है कि अगर बंदा हराम है, खंजीर, लेकिन अगर बंदा भूख से मर रहा हो तो उसको छूट है। तलाक है एक चीज नापसंदीदा तरीन है हमारे हुजूर की, लेकिन इजाजत है।
अब ये जो आप बात कर रहे हो इलेक्शन की, तो बाहर अगर कोई और हल समझ आता है तो आप मुझे बता दो। वो एक टेम्पररी सा एक सतही किस्म का हल है। कम से कम ये जो इस वक्त सींग फंसे हुए हैं, ट्रैफिक चौक हो चुकी है, ट्रैफिक जैम है, और ट्रैफिक जैम हो तो ट्रैफिक वार्डन क्या करते हैं, पता नहीं आपको कभी तजर्बा हुआ कि नहीं, वो वायलेट कराते हैं खुद। यार इधर से वन वे तोड़ के आप इधर से निकल जाओ, आप इधर से निकल जाओ, ताकि ट्रैफिक बहाल हो जाए। इस तरह की सिचुएशन है। तो वो आपके पास चूंकि ऑप्शन कोई नहीं है, वो मैं तलाक वाली जो बात कर रहा हूं, वही खंजीर खाने वाली बात कर रहा हूं। मैं तो इस जमहूरियत में बिलीव ही नहीं करता। मैं तो ना वोटर को वोटर समझता हूं, कुछ भी नहीं है। वो तो जिसके सर पे छत अपने नहीं यार, पैरों के नीचे जमीन अपनी नहीं, जिसकी रोटी रोजगार में, उसके लिए इनके लिए उनको खरीदना या प्रचारना या बेवकूफ बनाना, थाना कचहरी, ये वो 5000 मसाइल है। वो कहता है यार किसी के पांव पकड़ लो, इसके पास एड़ियां रगड़ो, ताकि मैं तहफ़्फ़ुज़ से कोई मेरे बच्चे को कुछ चपरासी करा देगा, मेरे बच्चे को किसी को स्कूल टीचर करा देगा। ये इस तरह की जिंदगी है। बिल्कुल ठीक। जात बरादरी है, उस पर ब्लैकमेल हो जाते हैं, मसलक पे ब्लैकमेल हो जाते हैं। क्यों? चूंकि जाहिल हैं। जाहिल क्यों हैं? चूंकि रखे गए हैं। वो छोड़ें, ये बहुत बड़ी वारदात है जिसको समझने के लिए यहां तो लोग याद समझना नहीं चाहते। याद जो आता है खाइन होता है, बहुत अंदर से खोखला और गंदा होता है। हसन निसार साहब, अपने अब डॉलर जी, ये एक मिनट जी, जी। उस दिन मैंने दंदियां निकालते देखा इन सबको। उस दिन डॉलर देखो कहां था, जिस दिन दंदियां निकल रही थी। तो मुझे किसी ने कहा कि इनको कोई शर्म नहीं आती। तो भाई ओ मैंने कहा इनकी तो लॉटरी निकल आई है। उसकी वजह है जिसके पास अरबों खरबों डॉलर होंगे, जिन लोगों के पास, और बाहर महफूज पड़े हैं, उन खुद जर में लग रही हैं बैठे, तिनका तोड़े बगैर उनको कई गुना जरबें लग रही हैं। वो दंदियां ने निकालें तो क्या करें? निकालनी अंतड़ियां थी एक दूसरे की। ऐसा ही है जी, ऐसा ही। लेकिन हसन साहब आपने ये जो शहबाज शरीफ ने कहा था, जरदारी साहब, निकालनी अंतड़ियां थी लेकिन निकाली क्या दंदियां। मैंने कहा ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं लोगों की कस्म पुरसी। चूंकि ये वोट मजीद पक्के होंगे, इनको बेवकूफ बनाना मजीद आसान होगा। भूखे नंगे मफलूकुल हाल आदमी को हमारे हुजूर ने पनाह मांगी है, किससे? शैतान से या अफलास से? सही, मुफलिस से, या इबलीस से या अफलास से, गुर्बत से। इनके वोट की क्या औकात है? सुभान अल्लाह भाई। एक की जहालत दूसरे की इल्मियत एक बराबर है, सदके जाऊं। तो इमरान खान साहब की इस वक्त मकबूलियत की क्या वजह है हसन निसार साहब? उसकी वजह है मैसेज चला गया कि ये करप्ट है, एक बात। दूसरी बात, इमरान के बारे में ये लोगों के अंदर ये यकीन रासिख है कि वो बेईमान नहीं है। और तीसरी बात, बुनियादी बात, मैथमेटिक्स। कि भाई ये इनको तो अशरों आजमाया गया, सालों नहीं। और इमरान को एक टर्म नहीं पूरी करने दी जी। इस तरह के फैक्टर। इनका अंजाम शुरू हो गया है, ये आप लिख के रख लो इंशाअल्लाह। अच्छा सर, इट इज अ फेडिंग आउट फोर्स, इट इज अ फेडिंग आउट फोर्स। ये बर्फ का ब्लॉक है जो पिघल रहा है, और बर्फ का ब्लॉक पिघलता हुआ कभी किसी ने देखा नहीं। आप चाहे सामने बैठे हो, वो जब डिसअपियर होता है तो पता लगता है वो सारा ही गया। सही। या आपको श्रिंक होता नजर आता है, लेकिन समझ नहीं आती कहां कहां से। तो ये बूंद बूंद टपक रहे हैं। इनकी आहनी मुट्ठी से रेत खिसकनी शुरू हो गई। अब उसको कोई नहीं रोक सकता, इल्ला पीटीआई को बहुत ही बड़ी बांगी मारे। अच्छा सर, आप नहीं समझते कि अगर इमरान खान को टर्म पूरी करने दी जाती, 5 साल पूरे करते, तो शायद सूरत हाल डिफरेंट होती? शायद नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप 100% ठीक कह रहे हैं। बहुत बड़ी हिमाकत, लालच। लेकिन इनका प्रॉब्लम था, ये बेवकूफ नहीं है। इमरान साहब, ये थोड़े मेरे जिन्हें अकलमंद है ने ज्यादा नहीं, तो कई गुना ये नहीं, मैं वही सुने। ये इनका मसला केसेस का था,
फिनिशिंग लाइन की तरफ जा रहे थे कि ओ भाई, इन्होंने कहा ना कि जो रब नेड़े के कसुन, आपने सुने या नहीं? ये जी 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 लोगों की दानिश होती है कि अच्छा भाई मौत और बुखार में 104 बुखार या मौत, बंदा कहता जी 104 बुखार, इन्होंने 104 बुखार कबूल कर लिया। ये भाई इस चक्कर में इस अजाब से तो निकलेंगे ना जो हम पे झूठे सच्चे केसेस बने हुए हैं। सही। हसन निसार नतारा साहब होने से पहले कुछ कर लो। बिल्कुल जी। हसन निसार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह फिर कभी दोबारा आपको जहमत देंगे, उम्मीद के साथ कि आप दोबारा हमें वक्त देंगे और फिर मज़ीद हम आपसे कुछ सीखेंगे भी, हिस्ट्री से भी, और जो बुनियादी मसाइल हैं पाकिस्तान के उसके हवाले से भी कोशिश करेंगे कि कुछ रोशनास करें। हसन निसार साहब की ओपिनियन नाज़रीन आपने देखी। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।